मुंबई में रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर एनसीबी की टीम छापेमारी के लिए मौजूद है और एनसीबी की टीम दोनों के घर की तलाशी ले रही है। ये बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ इस वक्त आपको दे रहे हैं हम कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की गाड़ी की तलाशी भी ली है। छापेमारी में मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद है। वहां पर सुबह 6:30 बजे से ही यानी आज सुबह 6:30 बजे से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो कार्रवाई है वो जारी है और ये कार्रवाई आज तलाशी अभियान तक पहुंची है। एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है। इस वक्त 5 अधिकारियों की ये टीम और एक और टीम, दूसरी टीम सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की छापेमारी बताया जा रहा है। अब खबर ये मिल रही है कि छापेमारी के दौरान रिया चक्रवर्ती की गाड़ी की भी चेकिंग हुई है और सवाल जवाब भी जाहिर तौर पर आज पूछे जाएंगे। तस्वीरें हम आपको सुबह से लगातार दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम भी इस वक्त छापेमारी में सहयोग के लिए वहां पर मौजूद है। सुबह 6:30 बजे ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई थी रिया चक्रवर्ती के घर पर। रिया और शोविक चक्रवर्ती से कई अहम सवाल आज पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार ये पूछताछ इस लिहाज से अलग क्योंकि इस बार एनसीबी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती के घर पर अचानक आज सुबह पहुंच जाते हैं, छापा मारते हैं और वहां पर अब सवाल जवाब का दौर भी इस वक्त जारी है। कहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है? Just a procedural matter and DPS, that's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. Riya's house and family. तो एनसीबी के अधिकारी जो बता रहे थे कि 2 टीमें हैं और 2 टीमें जांच कर रही हैं। एक टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर है और दूसरी टीम सैमुअल मिरांडा के घर पर। सीधे रुक करते हैं, नित्यानंद शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर अपडेट वहां से हमें दे रहे हैं, इस वक्त मौके पर हैं। नित्यानंद, ताजा अपडेट क्या है, क्या हो रहा है फिलहाल वहां पे? ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं, एनसीबी की 2 टीम इसमें काम करे। एक टीम जो कि उनके घर के भीतर है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और मोबाइल है, उसे सर्च करिए। टेक्निकल की जो टीम है वो साथ में मौजूद। दूसरी टीम जो उनके घर के बाहर, जो आपको बता दे, जो उनका घर के बाहर जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ जो है वो सर्च कर रही है। मैं आपको सीधा तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूँगा, उनके घर का हाल आपको बताना चाहूँगा। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा वो क्लोज जाए थोड़ा। यहाँ जो एनसीबी की टीम यहाँ मौजूद है, मुंबई पुलिस उसे सहयोग कर रही है। आपको बता दें, रिया की जो गाड़ी यहाँ मौजूद थी, थोड़े समय पहले एनसीबी की टीम ने उसका जायजा लिया, उस गाड़ी का। साथ ही साथ ये यहाँ जो है एनसीबी की टीम उनसे रिलेटेड जो भी कार है वो उसकी भी सर्चिंग कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के भीतर जो है वो केपीएस मल्होत्रा, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर है एनसीबी के, वो अंदर पूछताछ कर रहे हैं, कई सारे सवाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसकी चेकिंग की जा रही है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की चेकिंग की जा रही है। उनके साथ टेक्निकल जो टीम है, एक्सपर्ट की टीम है, वो मौजूद है। वो डाटा देख रही है कि ड्रग से रिलेटेड कोई डाटा तो नहीं है, उसके बारे में सर्च आउट हो रहा है। दूसरी टीम बात करूँ तो दूसरी टीम आपको बता दें, यहाँ समीर वानखेड़े करके जो IRS है, उनके नेतृत्व में टीम जो है वो आप ग्राउंड फ्लोर पर देखेंगे। और भीतर जो है आपको बता दें, पूरे इस ग्राउंड फ्लोर का जो है वो मुआयना लिया गया थोड़े समय पहले। और उसके बाद जो रिया चक्रवर्ती जिस कार में मौजूद होकर वो CBI पूछताछ के लिए जाती थी, उस कार को वो जो है वो सर्च किया गया। थोड़ी समय पहले हमने उसकी तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से सर्चिंग की जा रही या। और आपको बता दें, लगातार इस परिवार पर जो है शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारी अधिकारी एनसीबी डेप्यूटी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा से जो हमारी बातचीत हुई है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है ये हाउस सर्च है, जहां रिया के घर पर ये हाउस सर्च हो रहा है। दूसरा जो सर्च हो रहा है वो सैमुअल मिरांडा के घर पर हो रहा है। आपको बता दें, संभव है कि ये सब पूरी चेकिंग के बाद जो है वो एनसीबी जो है शोविक को समन कर सकती है। और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ इसलिए हो सकती है क्योंकि लगातार जिस तरीके से शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है, जो जैद है, जैद की जो पूछताछ हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें कुछ अहम जो सबूत है वो एनसीबी को मिले हैं और उस मिलने के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। सुबह 6:30 बजे जो है एनसीबी की टीम यहाँ पहुंची, उसके बाद खुद आपको बता दें केपीएस मल्होत्रा यहाँ 7:15 बजे पहुंचे। तो अपने आप में ये एक अहम बात है। पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही एनसीबी की टीम पहुंची है। मैं वापस आपको ताजा विजुअल्स जो है वो दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं लगातार जो है वो एक्शन मोड में एनसीबी दिखाई दे रही है। यहाँ एक पुलिसकर्मी आपको दिखाई देगा, वो जो कि एनसीबी की टीम को सहयोग करते हुए मुंबई पुलिस नजर आ रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सुरक्षा के लिहाज से। साथ ही साथ आपको बता दें, एक टीम जहां भीतर जो है सवालों के बौछार कर रही है पूरे परिवार से, वहीं दूसरी टीम जो है पूरे ग्राउंड फ्लोर का जो है वो
मुआयना लेते हुए आप देख सकते हैं ये एक कार जो है ये एनसीबी की है। ये कार सुबह ये कार आई थी तकरीबन 6:30 बजे बताया जा रहा है कि ये कार आई थी। इसमें ही जो अधिकारी है वो सवार होकर आए थे, यही वो कार थी। और ऐसे में ये कार जो है वो भीतर जाती हुई नजर आ रही है। इस कार में सुबह अधिकारी जो है वो एनसीबी के अधिकारी यहाँ जो है वो मौजूद थे। अब ऐसे में लगातार जो है पूछताछ का दौर जारी है और कई सारे सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। उन सवालों के जवाब जो है चक्रवर्ती परिवार से जाना जा रहा है। मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताऊंगा कि सुबह से क्या हुआ। सुबह 6:30 बजे जब बजता है, सुबह 6:30 बजे तो यहाँ एनसीबी की जो है वो गाड़ी आती है और उसमें एनसीबी के जो अधिकारी है वो तैनात होते हैं। इस तरीके से यहाँ गाड़ी आती है और मुंबई पुलिस उन्हें जो है वो असिस्ट करती है। मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ मौजूद रहती है। सुबह 6:30 बजे की घटना है और उसके बाद ये जिस तरीके से गाड़ी आती है फिर मूवमेंट ज़्यादा बढ़ता है। उनके जो अधिकारी हैं, आपको बता दें, अधिकारी आते हैं, पूछताछ होती है और वो इस बिल्डिंग के भीतर जाते हैं और जो है पूछताछ का दौर लगातार जो है वो जारी रहता है। और दूसरी बात बता दूं, फिर टीम आती है लगातार। ये जो जगह है यहीं से जो है आपको बता दें बैक साइड की जो जगह है, यही जगह से जो कंपाउंड है, जो ग्राउंड फ्लोर है, इस ग्राउंड फ्लोर में लगातार जो है वो जो पूरा मुआयना लिया जाता है। एनसीबी के अधिकारियों द्वारा पूरा मुआयना लिया जाता है। जो रिया चक्रवर्ती की जो कार होती है, आपको बता दें, यहाँ मौजूद रहती है। ये जो आप कार देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती की MHO2FE 1563, ये जो कार जो आप देख रहे हैं, इस कार का पूरा सर्च लिया जाता है। एनसीबी अधिकारी आते हैं, पूरे कार का मुआयना लिया जाता है और मुआयना करने के बाद में जो अहम दस्तावेज हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं। उसके बाद एनसीबी की टीम आती है, फिर मुंबई पुलिस की टीम अंदर भीतर एंट्री लेती है, सहयोग करती है। जो सुरक्षाकर्मी है, जो मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मी है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और बढ़ाए जाने के बाद में पूरा तरीके से देखा जाए तो जहां अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है वही बाहर भी अगर मैं बात करूं तो अंदर जो है सवालों के बौछार हो रहे हैं। वही इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे भी जो अहम दस्तावेज है वो जुटाए जा रहे हैं पूरी तरीके से। मैं आपको बताऊं कि ये जो आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये रिया के आप घर के भीतर की मौजूद है और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो है मूवमेंट पहले की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा जो है कवायद लग रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो रिया के घर के भीतर और रिया के घर के बाहर जो है वो पहले की अपेक्षा जो है वो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं जो रिया की जो मुश्किलें हैं वो पहले की अपेक्षा बढ़ सकती है, क्योंकि जो ड्रग कनेक्शन सामने आया है, जो सवाल सामने आए हैं, जिसका जवाब जो है वो एनसीबी टटोल रही है। बहुत सारे सवालों का जवाब एनसीबी पूछ रही है। ऐसे में कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब जो है रिया को देना मुश्किल हो जा रहा है। आप देख सकते हैं शिकंजा एनसीबी का लगातार जो है वो रिया पर कसता हुआ नजर आ रहा है। रिया मुश्किलों में गिरती हुई नजर आ रही है। उनके भाई शोभिक, जिनसे कि ड्रग कनेक्शन की जो बात सामने आई, जो उनका पूरा जो ड्रग गैंग है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि मुश्किलें जो है वो रिया की बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार जो है सवाल लगातार अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं और रिया से उसका जो जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगभग 2.5 घंटे से यहाँ पर एनसीबी के अधिकारी मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, हर तस्वीर हम आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जांच एजेंसी पहुंची हुई है और एनसीबी के अधिकारी उस सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये पूरा खेल साफ होगा। क्योंकि एनसीबी के अधिकारी आज इसीलिए रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंचे हैं। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ के अलावा उनके घर पर आज छापेमारी के लिए सुबह 6:30 बजे से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम यहां पर है। लेकिन एक और टीम, एक दूसरी टीम जो है एनसीबी की, वो सैमुअल मिरांडा के घर पर भी मौजूद है। तो आप इस बात को समझिए कि अब एक्शन मोड ये किस तरीके से बदलता हुआ, ये कार्रवाई किस तरीके से बदलती हुई। इससे पहले छापेमारी नहीं बल्कि पूछताछ होती थी। रिया चक्रवर्ती एजेंसी के बुलाने पर जाती थी और डीआरडीओ ऑफिस में, साथ ही ईडी के भी सवालों का सामना उन्होंने किया। लेकिन अब छापेमारी की बारी और ये समझा जा सकता है कि कोई बड़ी लीड इस पूरे मामले में अधिकारियों के पास है, क्योंकि गिरफ्तारी भी हुई है और उसके आधार पर आज सुबह टीम का पहुंचना बहुत कुछ कहता है। नित्यानंद, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है और उम्मीद इस बात की कि आज कुछ ना कुछ तो बड़ा इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, इस ड्रग कनेक्शन से जुड़ा हुआ सामने आएगा।
आपकी नजर पर ही अगर कोई घर के अंदर जी बिल्कुल इस मामले में कुछ आज बड़ा हो सकता है। आपको बता दें जिस तरीके से एनसीबी लगातार जो है पूछताछ कर रही है और ऐसे में बहुत सारी जो अहम जानकारियां जो निकलकर सामने आई है, तो आज कुछ बड़ा हो सकता है। आपको मैं वापस ताजा तस्वीर दिखाऊंगा कि भीतर आप देख सकते हैं एक तरीके से जो यहाँ पहले चहल पहल होती थी अब सन्नाटा है। सन्नाटे में इसलिए तब्दील है क्योंकि यहाँ लगातार जो है पूछताछ का दौर चालू है। नीचे जो है एनसीबी की टीम आई, एनसीबी की एक टीम के आने के बाद में लगातार लोगों से पूछताछ हुई। जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी जो है वो पूछताछ हुई है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस जो है इनको पूरी तरीके से असिस्ट कर रही है ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अंदर और कमरे के भीतर और कमरे के बाहर दोनों तरफ लगातार जो है वो जो जांच है वो चल रही है और एनसीबी का जो शिकंजा जो है इस परिवार पर कसता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सबूत आते जा रहे हैं और अब तकरीबन जो है वो आपको बता दूं सुबह पूरा अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन बताऊं तो सुबह 6:30 बजे यहाँ टीम आती है एनसीबी की। उसके बाद में 7:15 बजे तकरीबन जो केपीएस मल्होत्रा डेप्यूटी डायरेक्टर वो आते हैं। अब तकरीबन 8:45 बज चुके हैं, यानी 2.25 घंटे का समय हुआ है। लगातार पूछताछ जारी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खंगाले गए हैं, बहुत सारी बातचीत का जो चैट सामने है उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। जैद जो कि अरेस्ट हुआ है जिससे एनसीबी ने पूछताछ की है उसका जो कनेक्शन शोविक से आ रहा है, तो जिसके चलते अब जो सवालों के जवाब जो है रिया और उनके भाई को देना भारी पड़ रहा है। अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं सुबह सुबह तड़के आज की सुबह इनके लिए काली सुबह होगी इस परिवार के लिए, क्योंकि सुबह जैसे ही उठते वैसे ही ये एक्शन मोड होता है एनसीबी का और पूरी तैयारी के साथ लाव लश्कर के साथ एनसीबी पहुंचती है। यानी किसी भी प्रकार से किसी भी रूट से भागने का मौका नहीं देना चाहती है एनसीबी। हर सवाल तैयार रखना चाहता है कि कोई भी सवाल से इनके ये परिवार बच ना पाए, भाग ना जाए कोई भी सवाल से। तो ऐसे में एनसीबी जो है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंची थी। और आपको बता दें अभी भी मैं अगर बात करूं तो मुंबई में 2 जगह जो हमें सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही कि मुंबई के बांद्रा इलाके में और मुंबई के अंधेरी इलाके में 2 जगह जो है और भी लोगों से जो शोविक से कनेक्टेड लोग हैं उनसे जो है पूछताछ लगातार जारी है। और आपको बता दें शायद दोपहर तक इसमें कुछ बड़ी खबर निकल कर आए। यानी आज का दिन इस परिवार के लिए मुश्किलों भरा दिन है और एनसीबी के सवालों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, यानी सच का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। और नित्यानंद देखिए 2 टीमों का पहुंचना, एक यहाँ पर और दूसरी सैमुअल मिरांडा, यानी कि कुछ ना कुछ कोई लीड ऐसी हाथ जरूर है एनसीबी के अधिकारियों के पास, कुछ ना कुछ ऐसा सबूत मौजूद है कि आज सुबह होते ही, आज दिन की शुरुआत होते ही दोनों टीमें अलग अलग पहुंचती हैं। और पहला नाम रिया चक्रवर्ती के घर जहां पर शोविक चक्रवर्ती, उनकी चैट से समझ में आ रहा है कि आखिर किस तरह का कनेक्शन और कहां तक उनका है। और दूसरा सैमुअल मिरांडा, यानी ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, 2 किरदार बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं जिसको लेकर हम देखेंगे कि शायद कुछ खुलासे हो जाएं। जी बिल्कुल, ये दोनों किरदार अपने आप में अहम इसीलिए है जी क्योंकि चैट से जो बातचीत हुई थी उसमें सैमुअल मिरांडा का भी नाम सामने आया था। और सैमुअल मिरांडा क्या वो घर पे किस तरीके से ड्रग पहुंचाते थे, कौन कौन उनके कनेक्शन में थे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें ये तो शुरुआत हुई है दो छापेमारी से, जो कि पहला तो रिया के घर पर हुआ है जिसके बाहर मौजूद है, दूसरा सैमुअल के घर पर हुआ है। लेकिन जो जानकारी आएगी उसके आधार पर आपको बता दें आगे भी कुछ जगहों पर आज एनसीबी छापेमारी कर सकती है। जो सबूत मिले हैं, जो उन्हें जानकारी मिली है उसके आधार पर आज आगे भी कार्रवाई कर सकती है। आज का दिन फुल ऑफ एक्शन एनसीबी का दिन है। एनसीबी फुल ऑफ एक्शन मोड में है जिसकी शुरुआत तड़के सुबह से उन्होंने दे दी। ठीक है नित्यानंद, आप और डिटेल्स जुटाइए इस खबर पर, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी ताजा अपडेट के लिए। फिलहाल आप नजर रखें इन तमाम चीजों पर। हम वापस Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.